आफ्टरनून पेरेंट्स, किड्स, स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एक बार फिर सेकंड एपिसोड में माय करियर कोच यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब बटन को आप ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि हम करियर के बारे में सीरियस और प्लान कैसे हों। हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, बल्कि चर्चा कर रहे हैं कि नर्सरी से ही, शुरुआत से ही, क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत बार ये महसूस करता हूँ कि हमारे इस इलाके के पेरेंट्स की सबसे बड़ी जो क्वायरी है वो ये रहती है कि बच्चा जो है ना वो शुरू से ही मन नहीं लगाता, उसका स्टडीज़ पे ध्यान नहीं है, उसका मोबाइल के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान है, उसको कर्सी फॉलो करना नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट और करूँगा, क्योंकि कई बार मेरे पास अभी कॉल्स आ रही हैं पेरेंट्स की फ्री काउंसलिंग के लिए। उसमें आप कृपया ध्यान दें कि जब भी आप काउंसलिंग के लिए स्लॉट ले रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं या व्हाट्सएप पे आप स्लॉट ले रहे हैं, तो पेरेंट्स दोनों, मदर और फादर, साथ में रहें। एक्चुअली बहुत कुछ घर के एनवायरनमेंट को से हमें शुरुआत करनी पड़ती है कि बच्चे के सामने हमने कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। अगर नहीं है तो अगर हम प्लान करके उसको एक प्लानिंग फुल, मीनिंगफुल करियर की तरफ लेना जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया था, करियर जो है वो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि हम उसको डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं या सर्टेन 7, 8, 10 जो करियर ऑप्शंस हम लोग सुनते आ रहे हैं और हम लोग पॉपुलर समझते आ रहे हैं, या फॉरेन भेज दें। हमारे यहाँ पंजाबी कल्चर में ये बहुत बड़ा है, तो उनसे हटके भी हम डिस्कशन करने वाले हैं ऐसे करियर ऑप्शंस पे जो आपको फेम भी देंगे, नेम भी देंगे, और जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, हम करियर क्यों बनाते हैं, जो उसके लिए पैसा भी देंगे। तो जब नेम, फेम, पैसा और आपका मन लगने लग जाएगा उस करियर में, तो वो करियर आपके लिए जीवन भर के लिए एक असेट बन जाता है। अपन बात कर रहे थे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो हमारी कन्वेंशनल स्टडीज हैं। तो आप एक चीज़ को और देखेंगे, हालांकि अभी नई शिक्षा नीति लागू हो गई है और उसमें काफ़ी कुछ बहुत से स्कूल्स ने करना भी शुरू कर दिया है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। पर आप सोचें कि करियर में ये क्यों शुरुआत का सबसे बड़ा योगदान है। वो इसलिए कि अगर हम जापान की बात करते हैं, अगर हम ऐसे डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं, तो वो लोग काफ़ी हद तक 3rd, 4th, 5th तक नर्सरी से शुरुआत करके सिर्फ इस पे स्ट्रेस करते हैं, बुकी स्टडीज़ के अलावा। बुकी स्टडीज तो नहीं के बराबर मान लेते हैं, वो इस पे स्ट्रेस करते हैं कि बच्चा जो है वो समाज में कैसे रहना है वो सीखे, घर में कैसे बिहेव करना है वो सीखे, दया का भाव कैसे उसमें उत्पन्न हो वो ही सीखे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन कैसे सीखे। तब जाके हम एक अच्छे करियर की तरफ भी जा पाएंगे, जब एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा व्यक्ति बन पाएंगे। करियर ऑप्शंस में हम लोग शुरुआत करेंगे एक बिल्कुल ही पॉपुलर करियर ऑप्शन के साथ, डॉक्टर्स। अब हर एक पेरेंट्स का, ऑलमोस्ट आजकल 90% पेरेंट्स का एक ही सपना होता है कि बच्चा हमारा या तो डॉक्टर बन जाए और इंजीनियर। हालांकि मैं खुद भी इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि डॉक्टर का पेशा और डॉक्टर बनने की इच्छा करोड़ों अरबों लोगों में होती है, और सबसे रेपुटेटेड करियर की शुरुआत को मनाया जा रहा है। हालांकि आप कहेंगे कि ठीक है, ये तो हम 12वीं के बाद में, 12th के बाद में, 10वीं तक, 10th तक हम यहाँ चलते हैं, 9th तक उसका देखते हैं, अगर उसका साइंस में इंटरेस्ट होगा तो फिर हम सोचेंगे। यहीं तो ही हम गलती करते हैं। हमें शुरुआत में ही इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है, और हमें देखना पड़ता है कि बच्चा बारीकियाँ सीख रहा है या नहीं सीख रहा। आप ये मत सोचें कि डॉक्टर ऑप्शन है, नीट फाइट करनी है, सबको पता है 12th होगा, 12th के बाद एक नीट का टेस्ट होगा, नीट में मार्क्स लाने हैं, फलाने मार्क्स पे इतना रैंकिंग मिल जाती है, इतनी रैंकिंग मिलने के बाद में ये कॉलेजेस मिल जाते हैं, नहीं तो फिर प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहाँ पे हम अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो हम एक अच्छा हैंडसम अमाउंट दे के उसको करवा लेंगे। ओके, ये सारे बात हैं, लेकिन आपको देखना, शुरुआत से हमें ये देखना पड़ता है कि ये सही नहीं है कि आप रट्टा वेकेशन करके नीट जैसी परीक्षाओं को पास कर लेते हैं। बचपन से ही बच्चे का एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा कि वो बारीकियों को देखे
कि अब जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं आप देखे होंगे, सीबीएसई में भी चर्चा चल रही है, बल्कि एप्लीकेबल होने वाला है बहुत जल्दी ओपन बुक एग्जाम। हालांकि हमारे लिए हमारे कुछ पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए हो सकता है नया है, ओपन बुक क्या, बुक खुली रख के बच्चा क्या एग्जाम देगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ये देखना चाह रहे हैं, क्षमता ये डेवलप करना चाह रहे हैं कि आपके अंदर मानसिक क्षमता होनी चाहिए कि आप उसके कारण ढूंढ सको। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बुक में पढ़ा हुआ है, सबको पता है कि पानी की जो है पानी के अंदर कोई चीज़ डालते हैं तो वो घुलनशील होती है या नहीं होती है उसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग। लेकिन वही सवाल अगर मैं पूछ लूँ कीचड़ में, तो वो बच्चा सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उसने तो पढ़ा ही नहीं उसमें, तो उसने देखा है सिर्फ वो बुक लिखा हुआ है, बुकिश करते हुए ये आने वाला है। तो हम लोग इस पे काउंसलिंग करते हैं बच्चे के लिए, बच्चे के पेरेंट्स के लिए, कि हम लोग जो नहीं दिख रहा है सामने वो कैसे देखने की कोशिश करें। जो दिख रहा है वो हर एक को दिख रहा है, और कुछ लोग और कुछ बच्चे क्यों आगे निकल जाते हैं? क्योंकि वो बारीकियां ढूंढते हैं, वो भी ढूंढते हैं जो क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है लेकिन वो है। हर क्वेश्चन आंसर के दो पहलू होते हैं, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड यस और एक ये वाई यस और वाई नो। हमको ये चीज डेवलप करनी है कि बच्चा ये सोचे कि अगर ये यस है तो वाई यस, नो है तो वाई नो। जैसे सूरज जो है वो पूर्व दिशा में उगता है, सबको पता है, लिखेंगे सूरज पूर्व दिशा में उगता है, यस। और वाई यस, कौन सी दिशाएं हैं, क्यों पूर्व दिशा में, कहाँ पे ये मेंशन है करता है। तो अगर ये क्यूरियोसिटी हम डेवलप करने में सक्सेस हो जाएंगे बच्चे का माइंड, तो फिर वो इस करियर ऑप्शंस की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे हम साइकोमेट्रिक टेस्ट की सहायता से ये वहाँ पे ये प्रयत्न करते हैं कि जाने कि बच्चा धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट कर रहा है या नहीं। ब्रेन डेवलपमेंट की टेक्निक्स को हमें उपयोग करना पड़ेगा। अदरवाइज वही वाली बात है कि अभी हम रेशो देखते हैं तो बिगर सिटीज के बच्चे जो हैं वो मेट्रो सिटीज, अभी कोटा हब बना हुआ है आप देखें, और सीकर हब बना हुआ है आप देखें, तो वहाँ पे बस प्रेशर 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 ये डेवलपमेंट करा जा रहा है कि ए बी सी 3 कैटेगरी में बांट दीजिए। ए में जो बच्चा 95% ला रहा है, बी में थोड़ा कम, सी में थोड़ा कम, ए पे ज़्यादा स्ट्रेस कीजिए, बी वाले ठीक ठाक होंगे, सी वाले अपने आप देखेंगे, बस फीस लेनी है। तो हमें ये डेवलप शुरुआत में देखना है कि हमारा बच्चा किस तरफ सोच में जा रहा है। क्या जो बच्चा LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में 90 95 प्लस मार्क ले रहा है, वो जाके एकदम से कैसे वहाँ पे डाउन हुआ जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक हम प्राइमरी सेक्शन में थे या मिडिल सेक्शन में थे या सीनियर सेक्शन में थे, हमने जो सीखने की पद्धति इस्तेमाल की बच्चे ने या पेरेंट्स ने या स्कूल ने या ट्यूशन टीचर ने, वो वही थी जो कन्वेंशनल पद्धति है कि बस याद कर लो और मार्क्स ले आओ, बुकिश। जो अब समय के साथ साथ पिछले 5 7 10 सालों में आपने देखा काफी बदल गया है। ऐसे ऐसे बच्चे जो है वो कंपटीशन पास कर जाते हैं जिनका हमें लगता ही नहीं है कि ये कर रहे हैं, ये मार्क्स तो लेते ही नहीं थे, अरे ये कलेक्टर बन गया, ये तो पढ़ता ही नहीं था। ऐसा नहीं होता, वो समय देते हैं, लेकिन बाकी बच्चे जो 10 घंटे में कर लेते हैं वो 5 से 6 घंटे में कर पाते हैं। उनको ये मानसिक विकास के लिए सहायता करना करियर कोच का काम है, और मैं इसके लिए हमेशा तैयार हूँ। और क्योंकि ये बहुत बड़े एपिसोड्स हम अभी नहीं लेना चाह रहे हैं, और पार्ट 1 और पार्ट 2 में एपिसोड ले रहे हैं। पार्ट 1 में मैंने बात की कि करियर के लिए अपन कैसे इसको करेंगे। पार्ट 2 में मैं एक इवन और एक ओल्ड करियर की बात करूँगा। एक बात करूँगा कि हम डॉक्टर बनने के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी थ्रू चार्ट। हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में डे आफ्टर टुमारो हम लोग आपको मंडे को आपको मिल जाएगा। और एक इवन करियर जिसके बारे में आपने शायद नहीं सुना हो और एक हैंडसम मनी जनरेट करता हो, उस पर अपन चर्चा करेंगे। एक बार फिर आपसे निवेदन है कि जब भी आप फ्री काउंसलिंग सेशन मुझसे रखना चाहें, मेरे स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट ले लें। लेकिन अगर बच्चे 12th से पहले के हैं, विशेषकर मिडिल क्लास तक, तो मम्मी और पापा दोनों बच्चे के साथ आएँ। ऐसा ही समय रखें कि जब हम पहली काउंसलिंग में तीनों मिलकर बात कर सकें। फिर मैं बच्चे से अलग एक काउंसलिंग सेशन रखूंगा, पेरेंट्स से एक अलग काउंसलिंग सेशन रखूंगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय करियर कोच चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हमेशा खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।